हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पीजीटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, देन पी इज इक्वल टू व्हाट? पी जबकि ग्रेटर देन जीरो है। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। वन ऑफ द रूट, लेट वन ऑफ द रूट बी अल्फा। अदर रूट क्या हो जाएगा? अदर रूट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अदर रूट कह रहा है वन ऑफ द रूट इफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, तो बी कितना हुआ बच्चों? बी। ए कितना हुआ? थ्री। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन थ्री। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है थ्री और ए की वैल्यू भी है थ्री, तो थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन। तो यहां से हमारे पास आया अल्फा क्यूब इक्वल्स टू वन। अब यहां से हम बच्चों, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, अल्फा क्यूब इक्वल्स टू वन। यहां से एक बात समझनी है मुझे, क्योंकि इसकी पावर थ्री है तो इसके तीन रूट होंगे। एक होगा रियल रूट जो कि अल्फा इक्वल्स टू वन हो गया। दूसरा रूट होगा इसका ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब वन होता है। और अगर किसी इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, इसलिए तीसरा जो रूट है ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? बस अल्फा मान लेते हैं। ऐसा नहीं, तीनों रूट हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला रूट सेटिस्फाई करेगा? देखो, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दें तो हमारे पास पी का आंसर आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा। अब सोचना ये है कि कौन सा वाला रखे, वन रखे, ओमेगा रखे, ओमेगा स्क्वायर रखे। तो देखो आप, नाउ लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे रूट्स पॉजिटिव हो, सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव है तो अल्फा इक्वल्स टू वन विल नॉट सेटिस्फाई इट, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता इस इक्वेशन को। अगर पी भी पॉजिटिव हो गया, आप सोचो अगर वन रखोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये जीरो के इक्वल कैसे होएगा? तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला रूट पॉसिबल है। अब हम अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा पुट इन इक्वेशन वन यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास पी की वैल्यू आ जाए। तो दिस इज इक्वेशन वन। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू डब्ल्यू रखेंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी बाई थ्री। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि जीरो होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा, माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन थ्री, माइनस से माइनस कट, और ये आ गया पी की वैल्यू थ्री। सो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो ऑप्शन सी। इसमें बच्चे गड़बड़ जो करते हैं वो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि कौन सा रूट लेना है, क्योंकि इक्वेशन में पी ग्रेटर देन जीरो है, तो पॉजिटिव नंबर तो कभी बना ही नहीं पाएगा ना इसको जीरो, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट किया और इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते थे आप। ओमेगा सेटिस्फाई कर दिया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ पी थ्री। आइए देखिए एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत पूछेगा, और एक ट्रिक है, सीधा क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। लेट्स सी। देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है cos e टू दी पावर x, और क्वेश्चन में इधर दे रखा है टू की पावर x प्लस टू की पावर माइनस एक्स, और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ना, तो मैं इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बता दूं जो हमें याद रहे। कोई नंबर ए और उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन, इसका सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा अगर ए ग्रेटर देन जीरो। इसका सम हमेशा लेस देन इक्वल टू माइनस टू आएगा अगर ए लेस देन जीरो है। बस अगर ये ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो रहा है। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये टू की पावर एक्स है, टू की पावर माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन टू की पावर एक्स। ये बन गया, नहीं बन गया पैटर्न? अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा? तो मैं आपको बता दूं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू की पावर एक्स इज ए, सपोज वन अपॉन टू की पावर एक्स मतलब वन अपॉन ए। इसका आंसर हमेशा राइट हैंड साइड का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो राइट हैंड साइड का आंसर हमेशा टू या उससे बड़ा है। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में, कॉस का एंगल कुछ भी हो,
कोई भी एंगल हो, कॉस का एंगल कुछ भी हो, वैल्यू तो है वो -1 से +1 के बीच में रहती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम आंसर 1 आएगा लेफ्ट साइड का। राइट हैंड साइड हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, तो दे कांट बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं। तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके? 0 सॉल्यूशन। तो एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी, अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो राइट साइड सॉल्व किया हमने ग्रेटर देन। कॉस का हमें पता है एंगल -1 से, एंगल कुछ भी हो वैल्यू -1 से +1 के बीच में। सो 1 2 से बराबर कभी नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन। तो बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे। देखिए क्या है, इफ x इक्वल्स टू √7 + 4√3 देन x + 1/x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, रूट के अंदर रूट पड़ा है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जब भी रूट के अंदर रूट आए तो 99.9% चांस ये है कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए आप, कि रूट के अंदर रूट आ रहा है तो यू हैव टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, जो सब जानते हैं a² + b² + a। हम ये वाला फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे इसको, देख, इसको आप 2ab फॉर्म लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू √3। देखिए अगर आप देखें इसको तो ये 2ab वाला फॉर्म बन गया, इसका मतलब ये a हो गया और ये b। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको 2ab तो मिल गया, हमको फॉर्मेट ये बनाना है, तो a² + b² बना। तो आप क्या करोगे, इस 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस इस √3 का स्क्वायर कर दो, √3। तो ये a² और अगर आप इसे देखो सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7। सो 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इज व्हाट, 2 + √3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। और ये देखो स्क्वायर रूट बहुत आराम से सॉल्व हो गया। 2 + √3 का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये आंसर क्या आ गया, 2 + √3। ये x की वैल्यू आई, दिस इज वैल्यू ऑफ x। हमसे पूछा क्या गया, x + 1/x। अब देखिए, अब देखो आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती है। तो याद रखो, आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जब भी रूट के अंदर नहीं रहता। अब x हमारे पास है ऑलरेडी, 2 + √3 हमें निकालना, हमें 1/x निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये याद रखो, एग्जाम में बहुत काम आएगी आपके। इधर जो 2 है उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 4। इधर जो √3 है इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा। अगर इनका डिफरेंस 1 आता हो, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता हो, तो 1/x हमेशा इसका कॉन्जुगेट होगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही पे काम आएगी। इससे बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, आपको पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ क्या देखना है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1। स्क्वायर का डिफरेंस 1, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका कॉन्जुगेट। और अब हमें क्या करना है, x + 1/x करना है। तो 2 + √3 और 2 - √3, प्लस √3 से -√3 कट, द आंसर इज 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी आया और ट्रिग्नोमेट्री, पर हम इसको बहुत सरल तरीके से कर लेंगे। इसमें tan α/2 and tan β/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos α प्लस। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, लेट मी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8x² - 26x + 15। अब tan α/2 और tan β/2 इसके रूट्स हैं, तो tan α/2 + tan β/2 सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, -b/। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक माइनस -26 कट के आ जाएगा 13। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan α/2 इंटू tan β/2 c/a। c/a मतलब कितना हो जाएगा, 15/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan α/2 + tan β/2 की वैल्यू है tan α/2 इंटू tan β/2 की वैल्यू। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि मैं लिख देता हूँ, tan a + b, वो क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan। इस फॉर्मूले से हम देखो, tan α/2 और प्लस β/2, a की जगह α/2 और b की जगह β/2, और ये इसकी वैल्यू निकाली, तो ये कितना हो जाएगा, tan α/2 + tan β/2 अपॉन 1 - tan α/2 इंटू tan β/2।
तो tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 13/4। tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 15/8। तो ये आंसर क्या आया 13/4 डिवाइडेड बाई 8, 8 माइनस 50। सो दिस इज 13/4 इंटू 8/-7। तो -26/7 इसकी वैल्यू आ गई। tan अल्फा प्लस बीटा बाई। अब हमें निकालना क्या है, हमें cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बता cos का, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें cos की वैल्यू चाहिए और tan की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है, सो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज -26 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस 26 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। सिर्फ अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा ऑप्शन डी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, -627 अपॉन 725। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।